अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 है। इसका हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये कंप्लीट पार्ट सारे 8 पार्ट हैं, हम इस वीडियो में हम करेंगे इनको सॉल्व। तो सबसे पहला पार्ट है कि फाइंड एल और थीटा। ठीक है, व्हेन कहता है या एल फाइंड करें या आर फाइंड करें या थीटा फाइंड करें। मतलब इसका ये है कि नीचे जो चीज़ें दी गई हैं, जो मिसिंग चीज़ है उसको आप फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है जी r इज इक्वल टू, सबसे पहला पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर B1 है। पार्ट नंबर 1 है कि r क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और l क्या दिया हुआ है जी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी नो दैट, नीचे लिखेंगे वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो हमने इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है इस फार्मूले में? देखें, L भी हमारे पास है, R भी है। इसका मतलब हमने यहाँ पर थीटा फाइंड करना था, क्योंकि थीटा इधर है लेकिन इधर हमें गिवन नहीं है। तो फिर वही चीज़ फाइंड करनी है जो मिसिंग होगी। तो मिसिंग थीटा है इसमें, तो थीटा के साथ इधर R मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर यहाँ से थीटा को अलहदा करना हमने, तो दोनों तरफ R से डिवाइड कर देंगे। L बाई आर इज इक्वल टू आर थीटा बाई आर। तो आर से कैंसिल हो गया, थीटा अकेला हो गया ना। इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं। तो एल और आर की वैल्यू लगाएंगे। इसको पहले इस तरह भी लिख सकते हैं कि एल बाई आर। ठीक है, थीटा इधर लिख दें या एल बाई आर इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और आर की वैल्यू क्या है जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1.875। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास पीछे क्या है, जो हमने फाइंड कर रहे हैं वो क्या है पीछे। तो इधर हम यूनिट लगाएंगे रेडियन, क्योंकि जिसको फाइंड कर रहे हैं वो है थीटा, एंगल है। तो एंगल की यूनिट रेडियन हम इधर लगाएंगे, डिग्री नहीं लगाएंगे बल्कि रेडियन ही यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हमने ये प्रूव किया था ना रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमने रेडियन ही एंगल कंसीडर किया था। तो अभी भी हम थीटा को क्या लेंगे, रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया रेडियन की शक्ल में। लेकिन आपने आंसर जो लाना है वो है डिग्री, मिनट और सेकंड की शक्ल में, यानी आंसर जो आपने लाना है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये तो रेडियन में है, इसको रेडियन से हमें पहले डिग्री में लेके जाना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 1.875 मल्टीप्लाई 1 रेडियन लिख सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन, इसको हमने 1 रेडियन साथ लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन की जगह हम लिखते हैं जी मल्टीप्लाई पाई बाई 180 बाई पाई लिखेंगे। 180 बाई पाई होल डिग्री में हो गया कन्वर्ट। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 107.42 या 42 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने आंसर जो लाना है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में आंसर लेके आना है, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड में होना चाहिए। तो मज़ीद इसको हम करते हैं जी 107 प्लस 0.42 डिग्री और ये डिग्री, हम इसको डेसिमल वाली चीज़ को अलहदा कर दिया नंबर को, और मैंने जिसके साथ डेसिमल नहीं था वो मैंने अलहदा कर दिया, यानी इंटेग्रल पार्ट अलहदा कर दिया, इंटीजर पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो हम फ्रैक्शनल पार्ट हमने अलहदा कर दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे जी 107 डिग्री को इसी तरह रहने देंगे। अब 0.42 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ठीक है, 107 प्लस 0.42। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं जी। तो क्या लिख देंगे हम इसकी 60 मिनट्स। 107 प्लस 0.42 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.2 मिनट्स आ गए। अब हमें पता है कि जो डिग्री, मिनट और सेकंड वाली शक्ल होती है उसमें डेसिमल तो नहीं होता, फिर डेसिमल आ गया, इसका मतलब हमें सेकंड में भी जाना पड़ेगा। हम मिनट तक आए हैं ना, अब डेसिमल अगेन इधर ही है,
डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब हमें मिनट सेकंड में भी जाना पड़ेगा। तो इसको मज़ीद लिखते हैं जी, 107 डिग्री प्लस 25 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स। ठीक है, यानी मैंने फिर इसको अलहदा कर दिया है, जो है इंटीजर वाला पार्ट था ये नेचुरल नंबर को अलहदा कर दिया और मैंने फ्रैक्शन जो नंबर है वो मैंने अलहदा कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 107 डिग्री प्लस 25 मिनट्स प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 1 मिनट होता है 1 सेकंड 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 25 डैश प्लस 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब 1 मिनट की जगह हमें 60 लिख दिया और होल की पावर जो होल है उसको सेकंड में चेंज कर दिया। 107 डिग्री प्लस 25 मिनट्स प्लस 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12 सेकंड। तो देखें डेसिमल सब में ख़त्म हो गया, तो हम इसको अब इकट्ठा लिख सकते हैं 107 डिग्री 25 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, आंसर है। क्योंकि हमें गिवन क्या था कि हमने क्या फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है और हमारे पास गिवन क्या है, आर गिवन है और एल की वैल्यू गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना था। तो थीटा हमारा क्या आया जी, थीटा इज इक्वल टू 107 डिग्री 25 मिनट्स एंड 12 जो है सेकंड्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है एल हमें क्या गिवन है जी, एल 11 मिलीमीटर है और थीटा भी गिवन है 37 डिग्री 48 सेकंड्स। अब देखिए मिनट नहीं है इसमें, सिर्फ सेकंड ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। अब मुझे बताएं इसमें मिसिंग कौन सी चीज़ है। ज़ाहिर बात है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर इसमें नहीं है, इसका मतलब आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर लिखेंगे वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है और हमें आर फाइंड करना है, तो आर को इधर ही रहने देंगे, थीटा को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो थीटा को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, थीटा से काट गया। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो गया जी, दिस इम्प्लाइज दैट आर किसके बराबर आ गया, एल बाई थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिलेशन यूज़ करना है, ये वाला एल इज इक्वल टू आर थीटा, अगर ये इस्तेमाल करना है तो थीटा किस में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि जो हमें गिवन थीटा है वो तो रेडियन में नहीं है, वो तो डिग्री और सेकंड में है। तो इसका मतलब है पहले आपने जो पहला काम यही करना है कि आपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इस रिलेशन को 1 का नाम दे देते हैं और हम थीटा को रेडियन में इधर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 37 डिग्री प्लस 48 सेकंड लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को। तो यहाँ से आ जाए 37 डिग्री प्लस 48, इसको हमने कितने में, ये सेकंड्स है ना, इसका मतलब है इसको डिवाइड करेंगे 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3600। ये मैं कन्वर्ट करना आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, 7.1 हमने की थी, उसमें ये सारा काम किया था। तो 37 इज इक्वल टू 37 डिग्री प्लस इसको 48 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 0.013 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.013 डिग्री। तो अभी हमें पता है कि हमें थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अभी रेडियन नहीं आया, तो 37.013 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इसको लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, 37.013 मल्टीप्लाई 1 डिग्री जगह क्या लिखेंगे हम, 1 डिग्री जगह लिखेंगे हम पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में जाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा जी, इसको ऊपर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 180 आएगा, डिवाइड करेंगे उससे, हमारे पास आंसर आएगा 0.64 रेडियंस। ठीक है,
तो हमने एंगल को जो थीटा दिया था हमने उसको रेडियन में चेंज कर दिया है। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा में इधर लिखेंगे, नाउ इसमें वैल्यूज लगाएंगे। एल की वैल्यू क्या थी 11 एम और थीटा हमारे पास क्या आया 0.64 रेडियंस। ठीक है, तो 11 को 0.64 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 17 mm। ठीक है, इसका मतलब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये पार्ट नंबर 2 था। अभी हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी, थीटा कितना गिवन है जी 35 डिग्री है और हमारे पास आर क्या है जी 20 सेंटीमीटर है। कौन सी चीज़ मिसिंग है जी, इसमें एल मिसिंग है, तो एल हम फाइंड करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट थीटा को हमने रेडियन में चेंज करना है। थीटा क्या है 35 डिग्री था, इसको हम लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। इसको मज़ीद हम लिखेंगे 1 डिग्री जगह हम लिखेंगे जी पाई बाई 180 रेडियंस। और इसको 35 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 और कुछ इसकी आगे कुछ इसकी वैल्यू होती है, या कैलकुलेटर से आप शिफ्ट दबा के EXP वाला बटन होता है एक EXP वाला, तो उसको दबाएंगे तो पाई खुद बहुत आ जाएगा उधर। तो आपने 35 मल्टीप्लाई पाई करना है और डिवाइड उसको करना है 180 से, तो आपको आंसर आएगा जी 0.61 रेडियंस। एंगल रेडियन में आ गया है। तो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, एल फाइंड करनी है। इसका मतलब एल तो पहले ही अलग है, तो इसको हमने किसी चीज़ को दोनों तरफ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या आई है 0.61 रेडियंस। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना था एल, तो एल की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। तो हम ये दोनों की यूनिट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सेंटीमीटर यूनिट लिखेंगे। 20 को 0.61 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 12.2। अच्छा, यूनिट कौन सी लगाएंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है कि आर इज़ इक्वल टू 19 सेंटीमीटर है और एल किसके बराबर है जी 38 सेंटीमीटर। तो हमें कौन सी चीज़ मिसिंग है जी, थीटा मिसिंग है। ठीक है, तो हम अब फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि इसमें थीटा मिसिंग है, तो हमें किसी चीज़ को रेडियन या डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है जी। तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को यहाँ से अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा एल बाई आर। तो एल की वैल्यू क्या है जी 38 सेंटीमीटर है और 19 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 2 आंसर आएगा, क्योंकि 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38। तो थीटा आप लिखेंगे रेडियन में। ठीक है, अब जब आंसर आप लेके थीटा जब आंसर लेके जाएंगे तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था इसको डिग्री मिनट और सेकंड में आप आंसर में लिखेंगे। तो ये रेडियन में है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट और सेकंड में 2 मल्टीप्लाई 1 रेडियन इसको लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई होल डिग्री लिख सकते हैं। थीटा हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 114.59 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको डिग्री मिनट और सेकंड की शक्ल में चेंज करना है। तो इसको लिखेंगे 114 डिग्री प्लस 0.59 डिग्री और 114 प्लस 0.59 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख सकते हैं इसको। 114 डिग्री प्लस 0.59, तो 1 डिग्री जगह हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स। तो होल मिनट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी 0.59 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास आएगा 35.4 मिनट्स। अभी भी डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ,
तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए मज़ीद हम इसको लिखेंगे मिनट्स प्लस 0.4 मिनट्स। ठीक है, इसको भी तोड़ देंगे इसी तरह जिस तरह ये इसको हमने अलग-अलग लिखे। तो अब आएगा जी प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 1 मिनट 114 डिग्री प्लस 35 मिनट्स प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको होल लिख देंगे इस तरह हम नंबर 114 डिग्री प्लस 35 मिनट्स प्लस 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 सेकंड। इसको इकट्ठा लिख देंगे प्लस प्लस नहीं इकट्ठा लिखना है हमने। अच्छा 35 मिनट्स 24 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा थीटा की वैल्यू ये आई है। अगर एल की वैल्यू ये हो 38 सेंटीमीटर हो 19 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हो, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है। तो हमारे कितने पार्ट हो गए जी? 4 पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम पार्ट नंबर 5 पे जाते हैं। थीटा हमारे पास क्या है जी? 52 डिग्री 36 मिनट्स, आर इज इक्वल टू क्या है? 50 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है जी? एल हमने फाइंड करना है। तो ज़ाहिर बात है थीटा फिर अभी डिग्री और मिनट में है तो हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 36 मिनट्स इज इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 36 को हम लिख सकते हैं जी क्योंकि एक मिनट में है तो इसको हम 60 से सिर्फ डिवाइड करके होल डिग्री कर देंगे। अगर ये सेकंड भी होता, अगर ये सेकंड होता तो हम 3600 से डिवाइड करते। तो इसको 52 डिग्री प्लस 36 को 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.6 डिग्री। दोनों को प्लस करें तो 52.6 डिग्री आएगा। तो हमने इसको तो रेडियन में चेंज करना है, ये डिग्री में अभी, तो रेडियन में चेंज कर लेते हैं जी। थीटा इज इक्वल टू 52.6 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, साथ आपने क्या लिख देना है? रेडियंस। तो 50 इसको पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसके नीचे 1 तो है, इसको 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.918 रेडियंस। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0.918 रेडियन। तो थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे नो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर हमारे पास है जी 50 सेंटीमीटर है और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है? 0.918 रेडियंस इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? 45.9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रही है? अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है। इसमें एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री 40 मिनट्स एंड 20 सेकंड है और आर हमने फाइंड करना है। क्योंकि आर इधर मिसिंग है तो आर हमने फाइंड करना है। इसमें भी हम फर्स्ट थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 40 मिनट्स प्लस 20 सेकंड्स। 80 डिग्री प्लस 40 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3600, सॉरी इधर आएगा डिग्री आ जाएगा। और 80 डिग्री प्लस इनको सबको डायरेक्टली करेंगे हम, डायरेक्ट इसको मैं लिख देता हूँ इधर, इसका आंसर आएगा जी 80.6655 डिग्री। ठीक है, थीटा। अभी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसको। 80.6655 मल्टीप्लाई 1 डिग्री जगह हम लिख देंगे पाई बाई 180 रेडियंस। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/1 रेडियंस। ठीक है, तो बाई 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, तो वो एक ही चीज़ है। ठीक है, थीटा हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ
एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। हमने आर फाइंड करना था, यहाँ से एल बाई थीटा कर देंगे। एल की वैल्यू हमारे पास है 35 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 1.41 रेडियंस। तो इसका आंसर आएगा जी 24.82 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ आ रही है बिल्कुल। तो इसके बाद हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। इसी तरह सारे पार्ट करने हैं जी। अब हमारा एक ही पार्ट रह गया, 8 पार्ट थे टोटल, हम 7 पे पहुंच आए हैं। तो मैं इसलिए सारे कर रहा हूँ, मुझे पता आपको समझ आ गई है, लेकिन मैं इसलिए सारे कर रहा हूँ, ये ना आप बाद में कहेंगे सर ये पार्ट नंबर आपने छोड़ दिया है, ये वाला छोड़ दिया है। ठीक है, तो 55 सेंटीमीटर और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, थीटा। वही काम करेंगे कि आर हमारे पास गिवन है, आल भी गिवन है, तो थीटा फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर करेंगे। एल क्या है 55 सेंटीमीटर, आर क्या है हमारे पास 41 मिलीमीटर है, 45 मिलीमीटर। तो अब देखें, एक सेंटीमीटर में है चीज़, एक मिलीमीटर में है। इसका मतलब है ये जो मिलीमीटर में है इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, बड़ी यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है। तो एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं जी, एक सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 41 डिवाइडेड बाई 100, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। सेंटीमीटर में बदल गया तो हम लिख देंगे इसको 100 से डिवाइड करें 0.41 आ जाएगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 134.15 रेडियंस। ठीक है, तो थीटा मैंने आपको बोला था कि आप किस में लिखेंगे, रेडियन में। ठीक है, अब हम क्योंकि थीटा फाइंड करना है, तो जब फाइंड करना है तो आंसर जब लाना है तो आपने डिग्री, मिनट और सेकंड में लेके जाना है थीटा को। ठीक है, तो हम जो है आगे चलते हैं इसको लेके। थीटा इज इक्वल टू 134.15 रेडियन है। इसको हम लिख सकते हैं 134.15 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई होल डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7686.795 डिग्री। तो आंसर डिग्री में आया। तो यहाँ से हम चले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आंसर डिग्री में आया। हमने तो रेडियन में हम डिग्री मिनट सेकंड में चाहिए। तो थीटा अगर आप इसको आपने ख़ुद कन्वर्ट करना है, ये आएगा जी हमारे पास 7686 डिग्री और 39 मिनट्स एंड 31 सेकंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मज़ीद कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर हम ये पढ़ना चाहते हैं, ये हमें टॉपिक नहीं आता, तो मैं उस पर इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।